अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शिफा माइन के नाज़रीन को खुश आमदीद। आज हम ख़वातीन के एक नहायत अहम और हसास मसले पर बात करने जा रहे हैं जो इस वक्त एक मुल्कगीर मसला बनता जा रहा है। ये मसला है कसरत हैज़ यानी मेनोरिया। ऐसी हालत जिसमें खून हैज़ बहुत ज़्यादा मिकदार में और बहुत ज़्यादा दिनों तक जारी रहता है। ये मसला ख़ास तौर पर नौउम्र लड़कियों और बलूगत की दहलीज पर कदम रखने वाली बच्चियों को तेज़ी से मुतासिर कर रहा है। और सबसे ज़्यादा परेशान इस वक्त माँ बाप होते हैं, क्योंकि ऐसी बच्चियों को जल्दबाजी में दी जाने वाली दवाएं अक्सर उनके हार्मोनी निज़ाम को मुतासिर करके आगे चलकर बड़े मसाइल का सबब बन सकती हैं। ऐसी लड़कियां जिस्मानी तौर पर कमज़ोर हो जाती हैं, रोज़मर्रा कामों में मुश्किल महसूस करती हैं, जहनी दबाव और तकलीफ का शिकार रहती हैं। इसकी बड़ी वजूहात में शामिल हैं गैर मुतवाज़न खुराक, तेज़ाबियत वाली अशिया, कोल्ड ड्रिंक्स, चाय, फास्ट फूड, फार्मी अंडे, हार्मोन्स वाले इंजेक्शंस जो जानवरों को दूध बढ़ाने के लिए लगाए जाते हैं, चूरन, पापड़, चिप्स, अचार और खट्टी मीठी चीजें। ये सब चीजें बच्चियों के हार्मोनी तवाज़ुन को बिगाड़ देती हैं, जिसके नतीजे में वो कसरत हैज का शिकार हो जाती हैं। वालिदैन को चाहिए कि बच्चियों की खुराक में मोतदल चीजें शामिल करें। दूध, दही, मक्खन, लस्सी, खजूर, खीरा, देसी घी, कुदरती और ग़िज़ाइयत से भरपूर ग़िज़ा उनकी आदत बनाएं। अब आते हैं इलाज की तरफ। कसरत हैज का एक इंतहाई सादा, महफूज और मौसर इलाज जो तिब्ब यूनानी का आजमूदा और मुस्तनद तरीका है, वो है मेहंदी का इस्तेमाल। जी हाँ, जैसे ही मेंसेस का आगाज हो, हथेलियों और पाँव के तलुओं पर मेहंदी लगाएं और कोशिश करें कि आयाम के ख़त्म होने तक मेहंदी लगी रहे। अक्सर शादीशुदा ख़वातीन भी किसी अंदरूनी पेचीदगी के बायस इस मर्ज़ का शिकार हो जाती हैं। बाज़ औक़ात नौबत यहाँ तक पहुँच जाती है कि हर किस्म की केमिकल वाली अंग्रेज़ी दवाएं इस्तेमाल करने के बावजूद भी खून रुकने में नहीं आ रहा होता। लेकिन ये कुदरती और तिब्बी इलाज एक मौजज़ा बनकर सामने आता है। इस नुस्खे का इजाज़ मसीहाई ये है कि महीनों से जारी खून जो किसी तरीके से ना रुक रहा हो, वो भी अल्लाह के हुक्म से फौरन रुक जाता है। ये उन ख़वातीन के लिए एक नेमत है जो इस तकलीफ से गुजर रही हों और अक्सर शर्म के मारे किसी को भी बता नहीं पाती। इस नुस्खे में इस्तेमाल होंगे मेहंदी के पत्ते और अंजबार की जड़। ये दोनों अज्जा किसी भी पंसार या हर्बल स्टोर से बआसानी दस्तयाब हैं। इन दोनों को हम वजन लेकर बारीक सफूफ बनाएं और उसे पानी में पेस्ट की शक्ल में बनाकर हाथों की हथेलियों और पाँव के तलवों पर लगाएं और मुकम्मल सेहत याबी तक लगाते रहें। मेहंदी लगाना न सिर्फ शरई तौर पर पसंदीदा अमल है, बल्कि जिस्म के दर्जा हरारत को मुतवाजन करती है, हार्मोनी निज़ाम को रेगुलेट करती है, अयाम के दर्द और पेचीदगियों को कम करती है और दिमागी सुकून भी फराहम करती है। ये रवायती और कुदरती इलाज भी है और एक तरह का फैशन भी, लेकिन इस बार इसे इलाज समझकर अपनाएं। अगर आप या आपके इर्द गिर्द कोई इस तकलीफ में मुब्तला है तो ये नुस्खा ज़रूर आजमाएं और इस पैगाम को एक फलाही पैगाम समझकर दूसरों तक ज़रूर पहुंचाएं। अल्लाह ताला हम सबको सेहत, आफियत और राहत अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज।